गोभी भी मीठी। ये कहानी शुरू होती है फ्रेंड्स बुक से, जहां ऋषि को कई सालों के बाद अपनी स्कूल फ्रेंड किम्मी का मैसेज आया था। अब हर रोज किम्मी और ऋषि बातें करने लगे थे। बातों के साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। एक सुबह व्हाइट शर्ट पहनकर, परफ्यूम लगाकर, घड़ी पहना हुआ ऋषि अपने कमरे से बाहर निकलता है। ये लीजिए, 9 बजे नहीं कि आपके लाड साहब बाहर घूमने जाने के लिए तैयार हो गए। जब देखो आपको बस मेरे लाडले को ताना देना होता है, ये नहीं कि कभी तारीफ करते। बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसा लग रहा है मेरा बेटा। सच में क्या अच्छा लग रहा हूँ मैं मम्मी? और नहीं तो क्या, बिल्कुल मेरा राजा बेटा लग रहा है। वैसे बेटा, मैं ना तुझसे एक बात कहना चाहती थी। इतने दिनों से तेरी बातचीत जिस लड़के से चल रही है ना। लड़की? कौन लड़की? नहीं तो मैं किसी लड़की को नहीं जानता मम्मी। बाप रे बाप, ये तो खड़े खड़े इंसान निकल जाए। ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए ऋषि बेटा। तुम किसी लड़की के साथ घूम फिर कर उसे छोड़ दो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। आप चुप रहेंगे जी? जवान बेटा है, मैं बात कर रही हूँ ना। देख बेटा, अगर तेरे मन में इस लड़की के लिए कुछ है तो हमें बता दे, हम उसके घर रिश्ता लेकर चले जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तेरे पापा जी ने एक लड़की देख रखी है तेरे लिए, हम उसके यहाँ बात चला देते हैं। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ में एक लड़की है, किम्मी। पिछले 6 महीने से हम दोनों डेट कर रहे हैं। मैं इस बारे में उससे बात करता हूँ। और ऋषि किम्मी के पेरेंट्स से इस बारे में बात करता है। दसो की गल है बेटा जी, नेकी और पूछ पूछ। मेरे घर वाले आप लोगों से मिलना चाहते हैं। एकदम बेटा जी, आप कल ही अपने घर वालों को हमारे यहाँ ले आओ। और ऋषि बिना देर किए अपने परिवार वालों को लेकर किम्मी के घर पहुँच जाता है। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है, तो हम होते कौन है ना करने वाले। मैं तो कहता हूँ अब तो बस शादी की तारीख निकलवाते हैं बलविंदर जी। जी जी बिल्कुल जी। और बिना देर किए किम्मी और ऋषि की शादी की तारीख निकलवा ली जाती है और बहू बनकर किम्मी अपने ससुराल आ जाती है। सभी मेहमानों के बीच बैठी मीना अपनी बहू की तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। लोगों का क्या है, वो तो कह लेंगे कि लव मैरिज करके ले आया है ऋषि इस लड़की को। अरे भाई, ऐसी लड़की लाने के लिए मैंने और सुरेश जी ने 51 शुक्रवार का व्रत भी किया था। ऐसे ही नहीं मिल जाती ऐसी बहू। सर्वगुण संपन्न है मेरी किम्मी। शक्ल सूरत तो देख लिया बेटा, अब ज़रा काम की बात पर आते हैं। सुंदरता कितने दिन काम आएगी मीना? ज़रा तेरी बहू से कहकर कुछ बनवा कर खिला तो, तब माने बहू में है कोई बात। इस बारे में तो हमारी कभी बात ही नहीं हुई। किम्मी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? बहुत अच्छे से ऋषि, ऐसी कोई भी डिश नहीं है जो मैं नहीं बना सकती। और अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर में डालकर किम्मी जाती है किचन में और 10 लोगों का खाना तैयार करके बाहर ले आती है। लीजिए सुषमा भाभी, पलक झपकने भर का वक्त नहीं लिया मेरी बहू ने और सभी के लिए खाना बना कर ले आई। तो क्या ही बनाया होगा, एक मीठा? और सुनने में आएगा कि 10 लोगों का खाना बना दिया मीना की बहू ने। टकड़ा, रोटी, चावल, पनीर, पापड़, दमालो और खीर। हाँ डी जी, आपने सही कहा, मीठा तो एक ही है। एक साथ इतनी वैरायटी का खाना देखकर सुषमा के तो होश उड़ जाते हैं। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, मेरी बहू भी ना बहुत सारा वैरायटी का खाना बना लेती है, और वो भी सूट सटाक। अब खाना कैसा बनाए उस पर डिपेंड करता है ना बहू। और सुषमा चावल में दाल डालकर जैसे ही पहला चम्मच चखती है, इसे कहते हैं बाहर से सुंदर सड़ा हुआ अंदर। मीठी दाल? मीठी दाल कौन बनाता है मीना? ये है तेरी बहू के हाथ का खाना। मीठी दाल क्यों बनाएगी मेरी बहू? रुक ज़रा, मुझे चखने दे। और जैसे ही मीना दाल चखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। लगता है बहू ने गलती से नमक की जगह चीनी डाल दी है खाने में। बात को संभालना पड़ेगा। अरे तो क्या गलत किया मेरी बहू ने? अपनी पहली रसोई में नमकीन चीज़ बना देती क्या? अगर ये सिर्फ मिठाई बनाती तो तू वैसे ताने मारती, इसलिए बेचारी ने पूरा का पूरा लंच तैयार कर दिया, पर ज़रा मिठास डालकर। और वैसे भी ना तेरी कड़वी ज़ुबान को मीठे की ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ इस तरह मीना अपनी बहू को बचा लेती है मेहमानों की जाने के बाद। बहू ने पहले ही इतना खाना बना लिया है, अब उससे क्या दोबारा खाना बनवाना।
बाहर से मंगवा लेते हैं खाना। पापा जी आपको खाना ठीक नहीं लगा क्या? मैं फिर से बना देती हूँ ना। हाँ बहू, बस ज़रा चटपटा बनाना खाना। इससे पहली बार ना ज़रा सादा बन गया था। और ज़रा नमक चीनी का ख्याल रखना बाबू। डोंट वरी ऋषि, मैं हूँ ना। किम्मी किचन में जाकर आलू दम की सब्जी, पराठे, दही और मक्खन लेकर बाहर आती है। जैसे ही सुरेश दही उठाने जाता है, वहीं चीनी निकाल कर किम्मी दही में डाल देती है। हाँ पापा जी अब खाइए, अब ठीक है। मक्खन में तो मैंने पहले ही चीनी मिला दी है। नई बहू को बार बार बोलते भी नहीं बनता, ये हर चीज़ में चीनी क्यों डाल रही है। रहने दीजिए, हम दम आलू और पराठे ही खा लेंगे। और जैसे ही मीना पराठे को सब्जी में मिलाकर खाती है, दम आलू मीठा कौन बनाता है बहू? शायद किम्मी ने कश्मीरी दम आलू बनाए होंगे मम्मी, वो ना ज़रा मीठे से होते हैं। अरे ज़रा मीठापन होता है बेटा, वो भी आलू के कारण। ये तो चीनी घोली हुई सब्जी लग रही है। क्या बात है मम्मी जी, तब से आप धीरे धीरे क्या बोल रही है? आपको मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं लगा क्या? मैं कुछ और बना दूँ? नहीं बेटा, वो बस हम ये कह रहे थे कि तू शायद गलती से बार बार सब्जियों में ना चीनी डाल रही है। अच्छा वो मम्मी जी, मैं सारा खाना ना अपने देश के हिसाब से बनाती हूँ, इसलिए मैं अपने टेस्ट के हिसाब से खाना बना देती हूँ। मैं बिना चीनी का खाना नहीं खाती ना। शाही सब्जी हो या दाल, मीठी कड़ी, आहा। हे भगवान, एक ये रोटी है जो फीकी है, वरना अच्छी नहीं लगी ना मम्मी जी? मुझे लगा था फीकी रोटी नहीं बननी चाहिए। मैं चीनी के पराठे बना दूँ? अरे नहीं बेटा, ये पराठे कम से कम फीके हैं तो मैं अचार के साथ तो खा सकती हूँ। अब हर रोज़ किम्मी कुछ ना कुछ मीठा बनाती, जिसे खा खाकर उसके ससुराल वालों का तो बैंड ही बज गया था। कहीं मुझे शुगर ना हो जाए मीना जी। अरे तो मैं क्या करूँ, बहू मुझे किचन में जाने भी नहीं देती। कुछ भी कहो तो खुद बनाकर ला देती है, और वो भी अपने स्वाद अनुसार। कोई ऐसी सब्जी तो होगी जिसमें बहू चाह कर भी चीनी ना डाल सके। हाँ पापा, गोभी तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे किम्मी, ज़रा गोभी की सब्जी बना देना तो। और ऋषि के कहने की देर थी, किम्मी रसोई में फ़ौरन जाकर गोभी की सब्जी बनाकर ले आती है। ज़रा टेस्ट करती हूँ, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे चीनी डालना भूल गई मैं। किम्मी 2 चम्मच भरकर सब्जी में चीनी डाल देती है और बाहर सभी को परोसती है। गोभी भी मीठी, मेरा तो हो गया मीना जी, अब इस घर में मैं और नहीं खा पाऊँगा। अरे तो मैं कौन सा खा पाऊँगी, अब तो बहू के घर वालों से बात करनी होगी। और साथ में डिनर करने के बहाने मीना अपने परिवार के साथ अपनी बहू के मायके पहुंचती है और कोने में ले जाकर अपनी समधन से सारी बात कह देती है। ये सुनते ही गुस्से में नेहा अपनी बेटी से कहती है, ये सब सिखाया था क्या मैंने तुझे? ससुराल में खाना कैसा बनता है क्या बताया था? हाँ, और ये क्या सुन रही हूँ मैं? मीठी गोभी कौन बनाता है बेटा? हर चीज़ में तू चीनी डाल रही है, छी। ठीक है समधन जी, इतना भी बहू को डांटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2 हफ्ते इसे अपने पास रखकर सिखा दीजिए खाना कैसे बनाया जाता है। आप चुप रहिए जी, आप तो बाहर खा कर आ जाते हैं। 1 महीने से मीठा खा खाकर मेरा वज़न 10 किलो बढ़ गया है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी बेटी के कारण आप लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई। आप टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तू भी खाकर देख कैसे बनता है खाना। टेबल पर इतनी सारी वैरायटी का खाना देखकर सुरेश के मुंह से पानी आने लगता है। खाइए खाइए समधी जी, इंतज़ार मत कीजिए। मेरी वोट्टी 1 नंबर का खाना बनाती है। आह, क्या दाल मखनी बनाई है नेहा जी, करता है हाथ चुम लो आपके। अब तो मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, ज़रा मैं भी चक्कर देखूं। मीठा, ये तो मीठा है। रोज़ जब तू किम्मी के साथ घूमता था तो तूने ये नहीं देखा कि उसके घर में सब मीठा खाना खाते हैं? मैं किम्मी से खाना नहीं बनवाता था मम्मी, और मम्मी जी ने तो पराठे भी मीठे बनाए। इस खाने की बात कर रही थी आप समतन जी? पसंद आया ना आपको? वही तो गुड़ डालकर बनाया है मैंने पराठे। और ये सब्जी चीनी का इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं, शकरकंदी और केले डाले हैं मैंने इसमें। और ये दाल की तो मेरी अलग ही रेसिपी है। इसमें ना मैं गुलकंद डालती हूँ, देख रही है ना किम्मी? हाँ मम्मी। अब समझ में आया प्रोडक्ट क्यों ख़राब है। यहाँ तो गोडाउन में ही डिफ़ॉल्ट है। आप रहने दीजिए समधन जी, अगर मैं इसे आपके पास ट्रेनिंग के लिए छोड़कर चली गई तो जो बची कुछ कसर है वो भी पूरी हो जाएगी।
गुलकंद की दाल से तो अच्छी अपनी मीठी गोभी ही है मम्मी। भाई जो अच्छी बहू है वो तो अच्छी ही रहेगी, और जो बुरी उसका क्या कहना। लेकिन क्या हो कि दोनों ही बुरी हो और बनने की कोशिश करे अच्छी। माँ जी, ये लीजिए आपका चश्मा और ये रहा तेल। अरे ले आई तो चश्मा, पर तेल किस लिए? कैसी बात कर रही है माँ जी? ये तेल मैंने अपने घर से मंगाया है। वो आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैंने माँ से कह के आपके लिए एक बढ़िया तेल मंगाया है। घुटनों पर लगाते ही आपका दर्द चला जाएगा। है सच्ची? तब तो मुझे एक बार लगाकर देखना ही होगा। माँ जी, आप बोले तो मैं लगा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, बाद में लगा लूंगी मैं। माँ जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो लाइए ना, मैं मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। वैसे जिठानी जी, ऐसे तेल बहुत मिलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर तेल असर करता ही है। माँ जी, आप ये छोड़िए और आप इन दवाइयों को खाइए। सोना बहू, ये किस चीज की दवाई है? माँ जी, ये विटामिन की दवाई है, ये दर्द कम करने में मदद करेगा। तुम दोनों ऐसा करो, इनको यहीं रख दो और अंदर जाकर काम करो। सोना और मोना अंदर चली जाती है। शाम को बहू, जल्दी से खाना परोस दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज का खाना सब आपकी पसंद का बना है। वाह भाभी, आज क्या मम्मी का बर्थडे है जो आपने सारा खाना मम्मी की पसंद का बनाया है? वैसे लग रहा है कि आप दोनों में कोई कंपटीशन चल रहा है। माँ जी, आप ये खाना छोड़िए, ये सब आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इस खाने में बहुत तेल और मीठा है जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। आप ये खाइए, ये एकदम हेल्दी है। ये क्या है मोना बहू? माँ जी, ये हरी सब्जी, रोटी और सलाद है जो आपके लिए एकदम ठीक और अच्छा है। भाभी, जरा हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। घर में माँ के अलावा और लोग भी है। यहाँ कोई बेस्ट बहू का कंपटीशन नहीं चल रहा जो आप लोग माँ को इम्प्रेस कर रहे हो। ये आपको कैसे पता? मतलब नन्ना जी, ये आप क्या बोल रही हैं? हम ये सब माँ जी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, और ना ही उनकी नज़रों में उछने के लिए। हम तो ये सिर्फ हमारी प्यारी सी सासू माँ के लिए कर रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। बढ़िया आई, इनका तो पता नहीं, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि माँ जी जैसी भी रहे, खुश और तंदुरुस्त रहे। आप दोनों को देखकर तो ऐसा लगता नहीं। ये सब छोड़िए, मेरे लिए भी खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सीढ़ियों से गिरने की वजह से सास के पैर में मोच आ जाती है। कैसी है माँ जी? क्या कहा डॉक्टर ने? माँ जी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हमें माँ जी की चिंता हो रही है। भाभी, अगर इतनी ही चिंता हो रही थी तो आप माँ को देखने, उनका ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? अब वो मुझे लगा तुम और देवर जी और ये हॉस्पिटल में है, तो घर का ख्याल रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। और वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सोना तो इतना ज्यादा जानती भी नहीं है घर की चीजों के बारे में। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। डॉक्टर ने माँ को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, और ये माँ की दवाइयाँ हैं, टाइम पर देने को कहा है। लाओ, माँ को दवाई टाइम से देना भूलना नहीं। और हाँ, रोज रात को हम में से किसी एक को माँ के साथ रुकना होगा। अरे लेकिन वो क्यों? माँ को रात को प्यास लगी या वॉशरूम जाना होगा तो? हाँ, ये तुम सही बोल रही हो, लेकिन मुझे तो माफ कर दो, मैं नहीं रुक पाऊंगी। तुम तो जानती ही हो, मुझे अपने बेड के सिवा कहीं और नींद ही नहीं आती। अब मैं क्या कह रही थी कि तुम ही रात को माँ जी के साथ सो जाओ ना। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे सिवा उनको कोई अच्छे से कैसे समझ सकता है, और तुम उनके साथ रहोगी तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल अच्छे से रख पाओगी ना। वो तो मैं रुकी जाती, लेकिन बस मैंने पूछा क्योंकि सारा दिन मैं ही तो थी, सोचा रात को आराम कर लूं। पर कोई बात नहीं, ठीक है, मैं माँ के साथ रुकूंगी। अच्छा हुआ मैंने इसे रुकने के लिए बोल दिया। रात को कौन अपनी नींद बर्बाद करे। घर पर 2-4 मिनट के लिए शो ऑफ तो फिर भी कर लेती हूँ, लेकिन रात भर अस्पताल में ना जी ना। सही कहा, ऊपर से सुबह भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है। चलो अब सो जाते हैं,
अपनी माँ का ख्याल खुद को ही तो रखना होता है। कुछ दिनों बाद जब सास पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अच्छा हुआ माँ जी, अब जल्दी ठीक हो गई। आप नहीं जानती मैं कितनी परेशान थी। सारा सारा दिन भगवान के सामने जाप करती रहती थी आपके लिए। परेशान क्यों? तुम तो मुझे एक बार ठीक से देखना तो दूर, पूछने के लिए तक नहीं आई। परेशान कैसे हुई? आप ये क्या बोल रही हैं? आप नहीं जानती मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। इसको आपकी चिंता होती तो ये आपको देखने आती, पर ये आपको देखने नहीं आई। असली चिंता तो मुझे हो रही थी आपकी। माँ, आपको यूं ठीक होता देख मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मोना भाभी, आप माँ को देखने आ भी गई तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप बस आती थी, माँ का हालचाल पूछती थी और फिर चलते बनती थी। इसके अलावा आपने और कुछ किया क्या? वैसे तो मैं जब तक ठीक थी मुझे तुम दोनों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, तो तुम दोनों मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। लेकिन जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। बहू, ये दिखावा नहीं तो और क्या है? हाँ माँ, आप एकदम ठीक बोल रही हैं। ये बस आपको हम सबको दिखाने के लिए अच्छी बहू का नाटक करती थी। नहीं नहीं माँ जी। अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, मुझे सच में आपकी चिंता थी। बहू, अगर चिंता होती तो मेरे बुरे समय में तुम दोनों कहाँ थे? ये कैसी चिंता है जो बुरा समय आने पर दिखता ही नहीं है? बहू, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दिखावे के लिए मेरी चिंता मत करो। करनी है तो सच्ची में करो, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम लोगों को भी। सोना और मोना को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती हैं।